गुलशाबाद के शहर में जहां पुरानी गलियां पुरानी कहानियों से बनी हुई थीं, तीन दोस्तों आयान, नूर और समी असरार की मुश्तरका मोहब्बत और नामालूम के लिए नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस ने इकट्ठे किए थे। उनका पसंदीदा ठिकाना मुडनाइट लाइब्रेरी थी, जो एक पुरअसरार किताबों की दुकान थी जो सिर्फ आधी रात के वक्त अपने दरवाजे खोलती थी। खिज़ां की एक शाम ठंडी हुआ में सरगोशियों की तरह पत्तों के सरसराहट के साथ तीनों ने अपने आप को मुडनाइट लाइब्रेरी के अंदर लिपटा हुआ पाया और अपने ताज़ा तरीन एडवेंचर के सामने आने का इंतज़ार कर रहे थे। ये दुकान हमेशा की तरह शानदार थी। इसके शेल्फ धूल भरे टूम्स और दुनिया भर के दिलचस्प नमूनों से भरे हुए थे। जैसे ही घड़ी के 12 बज रहे थे, कोने में मौजूद बूढ़े दादा की घड़ी ने बदमज़गी के साथ घंटी बजाई और हुआ एक बेचैन तवानाई के साथ कड़कने लगी। लाइब्रेरी का मालिक मिस्टर थोरन नामी एक संकी बूढ़ा आदमी कदीम मखतूतात के ढेर के पीछे से नमूदार हुआ। इसकी आंखें शरारत से चमक उठीं जब इसने चमड़े से बंधी एक छोटी सी किताब उन्हें दी। सरवरक पर अजीब व गरीब अलामतों और एक वाहिद खुफिया लफ्ज़ से कंधा किया गया था, गुलशाबाद। यह किताब और मिस्टर थोरन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, गुलशाबाद के भूत के अफसाने के राज पोशीदा है। मैं तुमसे इसकी सच्चाई से पर्दा उठाने की हिम्मत करता हूँ। आयान, नूर और समी ने पुरजोश नजरों का तबादला किया। उन्होंने शहर में भूत के बारे में एक पुराने अफसाने की सरगोशियां सुनी थीं, लेकिन यह उनका पहला हकीकी इशारा था। किताब के सफ़हात धुंधली सियाही और खुफिया अक्कासियों से भरे हुए थे। लेजेंड ने सदियों पुरानी मोहब्बत की एक अलमनाक कहानी के बारे में बात की थी। आयशा नाम की एक नौजवान औरत जिसकी मंगनी की वजह से जुल्म हुआ और उसका अंजाम अफसोसनाक हुआ। कहा जाता है कि इसकी रूह शहर के एक भूले भाले हिस्से में इंसाफ की तलाश में है। पढ़ते पढ़ते कमरे में अचानक सर्दी छा गई। रोशनियां टुमटुमा रही थीं और एक नर्म मातमी आहोजारी हुआ में गूंज रही थी। मिस्टर थोरन का चेहरा संजीदा हो गया। खबरदार, इसने खबरदार किया। सच्चाई से पर्दा उठाने का रास्ता खतरात से भरा हुआ है। बेखौफ होकर दोस्त रात को रवाना हो गए। किताब के खुफिया सरागों से रहनुमाई हासिल करते हुए वो शहर के पुराने हिस्से में चले गए, जहां तंग गलियां सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं और वीरान इमारतें खामोश सुनटीनलिस की तरह फैली हुई थीं। चांद ऊंचा और मुकम्मल लटक रहा था, मोची पत्थरों पर खौफनाक साए डाल रहा था। वो एक खस्ता हाल हवेली में पहुंचे। इसका एक वक्त का अजीम अलशान उगोड़ा अब टूट फूट का शिकार हो रहा है और आईवी से भरा हुआ है। किताब ने उन्हें यहाँ अफसानवी के दिल तक पहुँचाया था। अंदर हुआ धूल और बोसीदगी से भारी थी। जब उन्होंने हवेली के अजीम अलशान लेकिन खस्ता हाल कमरों को तलाश किया तो उनकी टॉर्च लंबी कांपती हुई शुआएं डाल रही थी। उन्हें एक पोशीदा सीढ़ी मिली जो तहखाने की तरफ जाती थी, जहां दर्जा हरारत तेजी से गिरा था। तहखाने में दोस्तों ने एक छुपा हुआ हुजरा दरियाफ्त किया। दीवारों पर अजीब व गरीब अलामतें लगी हुई थीं और दरमियान में एक बड़ा आराइशी आईना खड़ा था। जैसे ही वो आईने के करीब पहुंचे, इसमें धुंध छाने लगी और एक शक्ल आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आने लगी। जाहिरी शक्ल एक औरत की थी जो फटी की चादर में मलबूस थी। इसकी आंखें गम से भरी हुई थीं और उसकी भूत सी शक्ल वजूद के अंदर और बाहर टुमटुमा रही थी। मैं हूँ आयशा, मेरे साथ जुल्म हुआ है और मुझे सुकून नहीं मिल सकता। दोस्त खौफजदा और हमदर्द दोनों थे। उन्हें मालूम हुआ कि आयशा की मंगनी ने इसे धोखा दिया है और उसकी रूह आईने से जड़ी हुई है। जब तक इसकी कहानी दुरुस्त नहीं हो जाती, वो आराम करने से कासिर है। मदद करने के लिए पुरज़्म तीनों ने आयशा की कहानी की सच्चाई को यकजा करने के लिए किताब के सरगों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसकी मंगनी को एक कीमती नमूने के साथ दफन किया गया था जो इसका था, एक लाकेट जिसमें आयशा की तस्वीर थी। उन्हें ये लाकेट एक पुराने कब्रिस्तान में मिला जो एक खस्ता हाल कब्र के नीचे दफन है। जैसे ही उन्होंने इसे हासिल किया और हवेली में वापस आए, उन्होंने लाकेट को आईने के पास रखा। आयशा की शक्ल इसे पहचाने और तशक्कुर से देख रही थी। अचानक हुआ का एक झोंका कमरे में फैल गया और आयशा की शक्ल मध्यम पड़ने लगी। शुक्रिया, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज धुंधली हो रही थी। आखिर में मैं आजाद हूँ।
इसके साथ ही आयशा की रूह गायब हो गई। आईना साफ और साकित रह गया। हवेली का माहौल हल्का हो गया और जाबराना ठंडक उठ गई। दोस्त कमाल के एहसास के साथ हवेली से चले गए। उन्होंने भूत प्रेत के असरार को हल किया था और एक खोई हुई रूह को सुकून हासिल करने में मदद की थी। जब वो शहर से गुजरे तो गुलशाबाद की गलियां कुछ कम परेशान और कुछ ज्यादा पर उम्मीद लग रही थी। आधी रात की लाइब्रेरी में वापस मिस्टर थोरन ने एक जानदार मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया। तुमने अच्छा किया है, इसने कहा, लेकिन याद रखें हमेशा और भी असरार बेनकाब होने के मुंतजिर रहते हैं। और यूं आधी रात की लाइब्रेरी की चौकीदार नजरों में आया। नूर और समी जानते थे कि उनकी मुहिम जोई बहुत दूर थी।